नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस चैनल पे अभी तक में मुस्लिम लॉ के जितने भी वीडियो डाले गए हैं उसमें जो हमने पढ़ाई की अभी तक में, तो मुता मैरिज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर आप चेक कर लें। आप सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और टाइटल वगैरह से भी आपको पता चल गया होगा कि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इद्दत पीरियड, यानी इद्दत की अवधि। वो क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज शॉर्ट में ही करेंगे। अभी इद्दत के 3-4 वीडियो और लगेंगे, तभी जाके इद्दत कंप्लीट होगा। तो क्योंकि इद्दत हम पढ़ रहे हैं मेंस के हिसाब से ज़्यादातर, और इसमें ही साथ आपकी प्री की भी तैयारी हो जाएगी, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि प्री कम मेंस की तैयारी हो रही है। तो इसीलिए हम एक चैप्टर के लिए 2-3 वीडियो कम से कम लेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ पाए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इद्दत क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है कि इद्दत एक अवधि है। मतलब इसको कैसे समझेंगे वो अभी आगे देखते हैं। एक पीरियड, एक ऐसी अवधि जिसपे शादी पर रोक लगाई जाती है, पुनर्विवाह पे, कि अगर कोई महिला, और ये भी आपको समझना है इसमें कि इद्दत पीरियड सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही है, पुरुषों के लिए नहीं है ये पीरियड को कंप्लीट करना। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में ब्रैकेट में है पुनर्विवाह पर प्रतिबंध होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब किसी मुस्लिम लेडी का हस्बैंड जो है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है या उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, यानी दोनों ही सिचुएशन में, एक तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, दूसरा कि तलाक हो जाए, तो उसके बाद में वो जो महिला है वो तुरंत शादी नहीं कर सकती है। उसे कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है दोबारा शादी करने के लिए, या तिबारा, या वो जितनी भी शादी कर रही है उसके लिए उसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और यही जो इंतज़ार का जो टाइम होता है उसी को कहते हैं इद्दत पीरियड, यानी इद्दत की अवधि। अब ये आप याद रखिएगा, दोनों ही कंडीशन, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, दूसरा कि उसके हस्बैंड से उसका डाइवोर्स हो जाए यानी तलाक हो जाए, तो उसको री मैरिज करने की परमिशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो इद्दत पीरियड को पूरा नहीं कर लेती। अब ये इद्दत पीरियड कितने टाइम का होता है ये अभी हम आगे अलग अलग समझेंगे, क्योंकि तलाक वाली अवधि में इद्दत पीरियड अलग है और हस्बैंड की डेथ वाले पीरियड में इद्दत पीरियड अलग होता है। दोनों ही का ही टाइम अलग अलग है, तो वो हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इद्दत पीरियड एक्चुअल में क्यों बनाया गया है, क्या देखा जाता है, क्यों रोका जाता है किसी भी महिला को फिर से शादी करने से। तो उसमें जो है ये पता लगाया जाता है उस इद्दत पीरियड में कि कहीं वो महिला, कहीं वो औरत जिसका इद्दत पीरियड चल रहा है या जिसके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है या हस्बैंड अब नहीं रहा, तो वो महिला यानी वो औरत क्या प्रेग्नेंट है, और अगर है तो इस बीच में पता चल जाएगा उसके हस्बैंड की डेथ के बाद या फिर डाइवोर्स के बाद में कि क्या वो महिला प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो उसका इद्दत पीरियड अलग होगा। तो तीनों ही कंडीशन आपको अलग अलग मिलेगी। बच्चे की, महिला की जो डिलीवरी हो जाएगी तब तक इद्दत पीरियड चलेगा उसका, और ये बाकी जो 2 कंडीशन है, डाइवोर्स वाले केस में, हस्बैंड की डेथ वाले केस में, उसमें भी इद्दत पीरियड चलेगा, लेकिन टाइम अलग अलग होगा। तो इद्दत पीरियड को बनाने का मकसद यही है कि उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि क्या वो महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, और है तो क्या उसका पति वही है जिससे उसका तलाक हुआ है। ये कंफर्म करने के लिए ही इद्दत पीरियड को बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इस 4 मिनट के टाइम में आप समझ गए होंगे कि इद्दत पीरियड क्या होता है, लेकिन अब वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में होगा, वो हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम मेंस के हिसाब से 2 डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि एक तो जस्टिस महमूद की डेफिनेशन है और दूसरा अमीर अली की डेफिनेशन है, जो कि आपको नोट करनी है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है जस्टिस महमूद ने, कि इद्दत उस अवधि को कहते हैं जिसके पूर्ण होने से नया विवाह वैध होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि विवाह भंग होने पर पुनर्विवाह के लिए प्रतीक्षा की अवधि को ही इद्दत कहते हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अगर बुक में ये डेफिनेशन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे नोट कर लें
और मैंने ये डेफिनेशन देखी है कहीं और भी किसी बुक में, लेकिन ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। वैसे भी जब भी कोई जस्टिस अपना जजमेंट लिखते हैं तो वो बहुत लंबे लंबे पेजेस में लिखते हैं, उतना तो हम नहीं लिख पाएंगे मेंस के एग्जाम में, लेकिन जो शॉर्ट में है जिसमें क्लियर बात हो जाए कि वो क्या कहना चाहते थे और डेफिनेशन इनकम्प्लीट भी ना लगे, उतना कम से कम आपको लिखना होगा। तो ये जस्टिस महमूद की डेफिनेशन थी जो कि बहुत ही आसान है, इससे भी आपको इद्दत पीरियड समझ में आ जाएगा। अब हम आमिर अली की देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इद्दत मृत्यु या तलाक द्वारा एक विवाह की समाप्ति और दूसरे के आरंभ के बीच का जो अंतराल है वही होता है, जिसका पालन करना मुस्लिम महिला के लिए अनिवार्य होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए है, और दोबारा जो मतलब वो जो फिर से शादी करने वाली होती हैं तो उसके लिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है तलाक के बाद, हस्बैंड की डेथ के बाद में, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो आफ्टर डिलीवरी ही वो शादी कर सकती हैं, इससे पहले वो नहीं कर सकती, उन्हें कुछ देर वेट करना होता है। और यही वेटिंग है यही कहलाता है इद्दत पीरियड, यानी इद्दत की अवधि। इससे ज़्यादा आज वाली वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसलिए क्योंकि इसके बाद हमें और पढ़ना है और डिटेल में इसको जानना है, और आपको ये कंप्लीट करना है। तो आप इस वीडियो को बार बार सुने और ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लें, और आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ना करें लेकिन वीडियो को सुने। अगर आप पहली बार मुस्लिम लॉ में इद्दत पढ़ रहे हैं तो आप 2-3 बार ज़रूर सुने, आपको समझ में आ जाएगा। और कई बार आप इद्दत पढ़ चुके हैं तो एक बार ही आपके लिए काफ़ी है रिवाइज करने के लिए। तो मेरा वीडियो अगर आप सुन चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं किस तरीके से तैयारी करवाती हूँ या किस तरीके से आपकी हेल्प कर रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं उनके भी कुछ काम आ सकती हूँ। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करने की कोशिश करिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन के देखिए, शायद कुछ फ़ायदा ही हो जाए आपको। और कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहें तो अपनी समस्या बता सकते हैं, या मुझसे कुछ छूट गया है या कुछ भूल हो गई है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इद्दत पीरियड की 2-3-4 वीडियो, मुझे लगता है कम से कम 3 वीडियो तो लगने ही लगने हैं, तो वो बना के मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, पढ़ते रहिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए लाइफ में। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।